श्री शीलनाथ महाराज चंद बरदाई ईसा की 12वीं शताब्दी में चामुंडा माता जी की टेकड़ी से संबंधित रहे थे। उसके पश्चात प्रकट सामूहिक एवं व्यक्तिगत तपस्थली के रूप में इस स्थान के महत्व में कुछ न्यूनता आ गई थी। यद्यपि बीच बीच में कई साधक अल्पकाल के लिए यहाँ आकर रहते तथा साधन करते रहे, किंतु आश्रम जैसा वातावरण विलुप्त हो चला था। टेकड़ी के आसपास जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता गया। जंगल का क्षेत्र सिकुड़ता चला गया तथा आसपास के गांव बढ़ते बढ़ते टेकड़ी के समीप तक आते चले गए। शिकारी लोग जंगली पशुओं का वध भी निरंतर करते आ रहे थे, जिससे वह भी विलुप्त होने लगे थे। अंततः मराठों ने वर्तमान टेकड़ी के ठीक नीचे देवास नगर की स्थापना कर दी थी। यह नगर आगरा बंबई राजमार्ग के ठीक किनारे बसाया गया था। देवास नगर एकदम टेकड़ी के पास बस जाने से भक्तों का प्रातः तथा सायंकाल चामुंडा माता जी के दर्शनों के लिए आवागमन बढ़ चला था, जिससे जनमानस में माता जी के प्रति श्रद्धा भावना में वृद्धि होने लगी थी। इस बात से टेकड़ी के शांत एकांत वातावरण पर प्रभाव पड़ने लगा था एवं एकांत प्रिय साधक इस स्थान की ओर से उदासीन होते जा रहे थे। हाँ, अदृश्य महापुरुषों की माताजी के प्रति श्रद्धा तथा भाव पूर्ववत स्थिर रहा, क्योंकि उन्हें नगर एवं एकांत से कोई अंतर नहीं पड़ता था। जब वे समाधि में चले जाते थे तो निर्जन तथा कोलाहल उनके लिए एक समान होता था। उस अवस्था में भाव अभाव दोनों का ज्ञान विलीन हो जाता था। ईसा की 20वीं शताब्दी के आते आते 700-800 वर्षों की लंबी अवधि बीत चुकी थी। इस बीच भारत के इतिहास में कई प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उथल-पुथल हो चुकी थी। नए नए राज्य उभरे तथा विलीन होते गए। नए नए समाज फैले तथा सिकुड़ते रहे। कई नए संप्रदायों ने सिर उठाया तो कई दृष्टिपटल से हट गए। मुगल, मराठे, सिख, राजपूत अपनी अपनी बारी खेलकर जा चुके थे। अंग्रेज आए और अब जाने की तैयारी में थे। ऐसे में माताजी की टेकड़ी पर साधना ने एक फिर करवट ली। अब की बार जो महापुरुष आए वे थे योगी शीलनाथ जी। श्री शीलनाथ महाराज ने देवास में प्रकट होकर नगर के वातावरण को आध्यात्मिकता के रंग में रंग दिया तथा एक छोटे से नगर को दूर दूर तक परिचित करवा दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयपुर के राजघराने से संबंधित एक परिवार में योगी शीलनाथ का जन्म हुआ। आरंभ से ही वैराग्य वृत्ति, नाथ संप्रदाय में दीक्षा, भारत के विभिन्न भागों तथा अफगानिस्तान, ईरान, इराक और चीन आदि देशों में भ्रमण, कौपीनधारी, नंग धड़ंग शरीर, नियम संयम के कड़क आदि बातें इनके विषय में कही जाती हैं। हर एक संत पुरुष को जीवन में कई अप्रिय घटनाओं तथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग अवश्य आए होंगे, किंतु इनसे संबंधित साहित्य में ऐसी कोई विशेष बात पढ़ने को नहीं मिलती है। कोई संत हो, महापुरुष अथवा भक्त हो या फिर कोई अवतार ही क्यों ना हो, जगत प्राय किसी को नहीं मानता तथा अपने ढंग से व्यवहार करता है। किंतु यदि पाठकों भक्तों को यह बताया जाए कि उन्होंने किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों को सहन किया या उनका सामना किया, उनका पार पाया, क्या क्या साधन किया तथा उसमें क्या क्या विघ्न आए, तो साधकों को अधिक मार्गदर्शन मिल सकता है तथा वे साधन के प्रति अधिक उत्साहित हो सकते हैं। किंतु यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने जीवन में सिद्ध महापुरुष की पदवी प्राप्त की। देवास में आगमन संवत 1956 की बात है। श्री शीलनाथ महाराज उन दिनों देवास के समीप तराना में ठहरे थे।
देवास से कई लोग उनके दर्शनों के लिए तराना आया जाया करते थे। उन्हीं की प्रार्थना पर शीलनाथ महाराज देवास पधारे थे तथा रानी बाग के सामने मैदान में ठहरे थे। उन्हीं दिनों देवास जूनियर के महाराजा मल्हार राव भी उनके पास आने जाने लगे थे और उनके अनन्य भक्त बन गए। दूसरी बार शीलनाथ महाराज देवास आए, जिसका वर्णन अब महाराज श्री कर रहे हैं। शीलनाथ महाराज दूर खड़े कुछ देर टेकड़ी को निहारते रहे, फिर उसकी परिक्रमा की, फिर टेकड़ी पर जाकर भगवती के सभी मंदिरों के दर्शन किए। कई जगह ठहरकर वहां के प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया। फिर चामुंडा माताजी के मंदिर के सामने थोड़ा नीचे उतरकर एक स्थान पर बैठकर ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर के पश्चात आंखें खोल दी। बोले, यह जगह हमारे ठहरने के लिए उत्तम है, माँ भगवती चामुंडा के चरणों में। उसके पश्चात लोगों ने वृक्ष काट काट कर सब साफ कर दिया। उस समय वहां घना जंगल था, एकदम निर्जन स्थान था। पास ही प्रचुर मात्रा में जल भी उपलब्ध था। शीलनाथ महाराज ऐसे निर्जन वनों में रहने के अभ्यस्त थे। बस आसन लगा दिया, धूनी प्रज्वलित कर दी गई। शीलनाथ महाराज सदैव धूनी के सानिध्य में ही रहा करते थे। जब किसी स्थान पर ठहरते थे तो हर जगह धूनी उनके सामने रहती थी। जब यात्रा करते हुए चलते थे तो एक जलती हुई लकड़ी हाथ में ले लेते थे। सायंकाल तक तो लोगों का आना जाना बैठना बना रहा, किंतु उसके पश्चात रात को अकेले ही थे। शीलनाथ महाराज ऐसा ही वातावरण चाहते थे। रात के अंधकार में धूनी जल रही थी। उसके पास बैठे हुए शीलनाथ महाराज का ध्यान लगा था। ध्यान में माता जी के दर्शन हुए। शीलनाथ महाराज ने प्रणाम करके कहा, हे माता, तुम्हारी शरण में हूँ, मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखना। माता बोली, शीलनाथ, मेरी सभी जीवों पर समान दया दृष्टि है, किंतु सामान्य जीव उसका लाभ नहीं उठाते। तुम्हारे जैसे संत पुरुष ही उससे अपने आप को कृतार्थ कर पाते हैं। तुम अफगानिस्तान, इराक, चीन जहां भी गए, तुम पर मेरी दृष्टि सदैव बनी रही। तुम्हारे नियम संयम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने सारा जीवन भ्रमण करते ही निकाल दिया। जीवन के अंतिम समय अब एक स्थान पर रहकर जन कल्याण के कार्यों में भागीदार बनो। देवास इसके लिए उत्तम स्थान है। शरीर त्याग के समय यदि चाहो तो गंगा किनारे चल देना। तुम्हारा कल्याण हो। शीलनाथ महाराज ने जो आज्ञा कहकर दोनों हाथ जोड़ दिए। माता अदृश्य हो गई। शीलनाथ महाराज के भक्तों को यह कहाँ अच्छा लगता कि उनके गुरु महाराज खुले में बिना किसी छत या सहारे के इस प्रकार जंगल में अकेले पड़े रहें। अतः सबके सहयोग से स्थान निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। एक दिन शीलनाथ महाराज धूनी के पास बैठे थे। संसार में प्राय लोग दुखी तो हैं ही। एक भक्त आए, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई, चाल भी कुछ सुस्त थी। शीलनाथ महाराज ने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहे हो? बोले, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या निवेदन करूं? घर की कलह से परेशान हूं। शीलनाथ महाराज ने कहा, तुम्हारे घर में कलह हो सकती है, किंतु तुम्हारे दुख का कारण कलह नहीं। जो कुछ भी होता है वह सब तुम्हारे कर्म, संकल्प तथा मान्यताओं का परिणाम है। वासनाओं के अनुसार तुम्हारी मान्यताएं विकसित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार संकल्प तथा संकल्प के अनुसार कर्म होता है। यदि सुख चाहते हो तो कर्म, संकल्प तथा मान्यताओं के बंधन से अपने आप को मुक्त करो। जब तक यह तीनों रहेंगे तब तक किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं कलह होती रहेगी। तुम बाहर की कलह को देखते हो, अंतर की कलह को नहीं। एक भक्त जो पास में बैठा सारी बात सुन रहा था, सोचने लगा कि कर्म, संकल्प तथा मान्यताओं से पीछा छुड़ाना क्या आसान है। जन्म जन्मांतर से यह क्रम चला आ रहा है।
जन्म जन्मांतर तक निरंतर प्रयत्नशील रहने पर भी संभव है मनुष्य इनसे कभी छुटकारा पा जाए। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यह तो सब जुबानी बातें हैं। शीलनाथ महाराज, यदि कोई यह सोचे कि यह तो बड़ा कठिन कार्य है, तब तक क्या हम इसी प्रकार दुखी होते रहेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। जब तक ईश्वर की शरण ग्रहण कर सकते हो, तब तक तुम ईश्वर की शरण ग्रहण कर सकते हो। अपने कर्म, संकल्प तथा मान्यताओं को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर सकते हो। तब तुम्हारे कर्म, संकल्प तथा मान्यताएं जब तक रहेंगी भी, तब तक भी तुम को दुखी, संतप्त तथा विक्षिप्त नहीं कर पाएंगी। जय गुरुदेव।